You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस: दुबई की मेटावर्स स्ट्रेटेजी 2027 तक इकोनॉमी में $4 बिलियन जोड़ने का प्लान बना रही है। 3.2 बिलियन डोजकॉइन रिपोर्टेडली रॉबिनहुड द्वारा मूव किए गए हैं। शिबा इनू का बर्न रेट 785% से बढ़ जाता है क्योंकि 573 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को डेड वॉलेट में सेंड कर दिया जाता है। सिंगापुर ने शेकआउट के बाद क्रिप्टो रेगुलेशंस को ब्रॉडन करने की योजना बनाई। एफबीआई ने नकली क्रिप्टो एप्स की चेतावनी दी, जिसने इन्वेस्टर्स को $43 मिलियन की चोट पहुंचाई है। इथेरियम की कीमत $1600 से ऊपर हो जाती है और इथेरियम क्लासिक 22% से बढ़ता है। एक हैकर ने प्रीमिंट एनएफटी प्लेटफॉर्म के यूजर्स से $375,000 चुरा लिए। रिपल के फाउंडर जेट मैकलैब ने एक्सआरपी के बिक्री से माइंड ब्लोइंग $3.1 बिलियन कमाए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की दुनिया में प्रवेश करने वाले नियर ने बिटगो के साथ पार्टनरशिप की। लीडो ने STETH लेयर 2 कंपैटिबिलिटी की घोषणा की क्योंकि लीडो वीकली रूप में 160% से बढ़ जाता है। बैंकरप्ट 3 एरो कैपिटल क्रेडिटर्स को $3.5 बिलियन ओ करता है, जिसमें जेनेसिस के $2.3 बिलियन शामिल है। Amazon नामक इथेरियम नेम सर्विस $1 मिलियन में बिकती है। मेटामुंडो ने इंटरऑपरेबल मेटावर्स NFT के लिए मार्केटप्लेस लॉन्च किया। दुबई के क्राउन प्रिंस ने क्षेत्र की महत्वाकांक्षी मेटावर्स स्ट्रेटेजी रखी क्योंकि ये अगले 5 वर्षों में 40,000 वर्चुअल नौकरियां पैदा करने और अपने फाइनेंशियल इकोसिस्टम्स में $4 बिलियन जोड़ने का प्रयास करता है। एक ट्वीट में उन्होंने ब्लॉकचेन की संख्या बढ़ाने के लिए क्षेत्र के प्रयास को रखा और मेटावर्स कंपनियों में एक ही समय इसी टाइम फ्रेम में 5 गुना बड़ा बनाने की भी योजना बताई। डोज वेल अलर्ट के अनुसार एक डेटा ट्रैकिंग सेवा जो 4 मिलियन से अधिक डोज लेनदेन के लिए अलर्ट देती है, ने रिपोर्ट किया कि रॉबिनहुड द्वारा लगभग $218 मिलियन मूल्य के 3.2 बिलियन डोज को कथित तौर पर कोल्ड स्टोरेज में मूव कर दिया गया है। कोल्ड स्टोरेज वॉलेट को यह माना जाता है कि डिजिटल संपत्ति को ऑफलाइन रखने से बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान ये वॉलेट्स उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। चिपबर्न वेबसाइट के अनुसार शिबा इनू की बर्न रेट में पिछले 24 घंटों में काफी बढ़त देखी गई है। चिपबर्न रेट में 785% की वृद्धि देखी गई है, जबकि 573 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को डेड वॉलेट में भेज दिया गया था, जिसमें एक ट्रांजैक्शन में 519 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को बंद कर दिया गया था। सिंगापुर अधिक गतिविधियों को कवर करने के लिए क्रिप्टो नियमों का विस्तार करेगा। इंडस्ट्री में बिजनेस फेलियर्स के एक श्रृंखला के बाद जोखिमों को कम करने के लिए दुनिया भर के पुश में सिंगापुर भी शामिल होगा। सिंगापुर के मॉनेटरी अथॉरिटी ने सितंबर या अक्टूबर में प्रस्तावित कदमों का परामर्श करने की योजना बनाई है। मैनेजिंग डायरेक्टर रवि मेनन ने मंगलवार को केंद्रीय बैंक की ईयरली रिपोर्ट को जारी करने के बाद के Q&A में ये बताया। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने नकली क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स के उभरनपन अलार्म उठाया है, जिससे यूजर्स को लाखों डॉलर का धोखा हुआ है। विशेष रूप से एजेंसी ने उल्लेखन किया कि उसने 244 यूजर्स की पहचान की है, जिन्होंने 18 जुलाई के प्रकाशित एक प्राइवेट इंडस्ट्री नोटिफिकेशन में नकली क्रिप्टो एप्स पे लगभग $42 मिलियन का नुकसान देखा है। मार्केट कैप द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे क्रिप्टो करेंसी इथेरियम ने शनिवार को 26% से अधिक मर्ज के वजह से बढ़त देखी है। ये बढ़त ब्लॉकचेन की प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए एंटिसिपेटेड कदम के वजह से देखा गया है। इथेरियम क्लासिक ने भी गेन्स के बीच टॉप 100 क्रिप्टो करेंसी में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। मंगलवार की सुबह एशिया में इथेरियम क्लासिक पिछले दिन की तुलना में 22% से ऊपर देखा गया। रविवार को एक हैकर ने $375,000 के मूल्य के NFT को चोरी करने के लिए प्रीमिंट नामक NFT व्हाइट लिस्टिंग प्लेटफॉर्म की आधिकारिक वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज किया। सुरक्षा फर्म सेंट्रिक के अनुसार एक ब्लॉकचेन हैकर ने प्रीमिंट.xyz पर जावास्क्रिप्ट कोड का एक मैलिशियस स्निपेट इंजेक्ट किया। कुल 6 यूजर्स ने कोड को हस्ताक्षर किया, जिससे हैकर को उनके फंड्स को यूज करने की परमिशन मिल गई। क्रिप्टो ट्रैकिंग टूल वेल अलर्ट के अनुसार रिपल लैब्स के को-फाउंडर जेड मैकलैब ने पिछले 8 वर्षों में 5.7 बिलियन XRP टोकन्स की बिक्री से कम $3.14 बिलियन का लाभ उठाया है। मैकलैब ने संडे की सुबह को 9 बिलियन XRP में से अंतिम को बेच दिया। समाप्त हो गए डंपिंग स्प्री 2014 में शुरू हुई थी। उनका वॉलेट, जिसका नाम टैको स्टैंड है, उससे पता चलता है कि अब उसमें सिर्फ 47 XRP है, जिसकी वैल्यू $17 होती है।